दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। कुछ शारीरिक कष्ट के कारण मैं कुछ दिनों से सही तरीके से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आज बहुत दिनों बाद मैं वापस वीडियो बनाने के लिए यहाँ मंदिर में आया हुआ हूँ। तो सभी हमारी जो ऑडियंस है उनको हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपको अपने घर के अंदर जो बर्तन उपयोग लेते हैं उन बर्तनों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित हैं। हमें किस तरह के बर्तनों को अपने घर के अंदर उपयोग करना चाहिए भोजन बनाने और खाने में, और उनका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए चर्चा करते हैं। स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे लिए कितने घातक है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो ये आरोग्य नीति नाम की पुस्तक है, और ये सारी चीजें हम शास्त्रों के अंदर जो लिखित वर्णित है वही चीजें हम आपको बताते हैं। आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और अपने जीवन में अपनाएं, तो आप सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो भोजन पात्र कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। भोजन को शुद्ध, पौष्टिक, हितकर व सात्विक बनाने के लिए हम जितना ध्यान देते हैं उतना ही हमें भोजन बनाने के बर्तनों पर भी देना आवश्यक होता है। भोजन जिन बर्तनों में पकाया जाता है उन बर्तनों के गुण अथवा दोष भी उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। अतः भोजन किस प्रकार के बर्तनों में बनाना चाहिए अथवा किस प्रकार के बर्तनों में भोजन करना चाहिए, इसके लिए भी शास्त्रों में निर्देश दिए हुए हैं। भोजन करने का पात्र स्वर्ण का हो तो आयुष्य को टिकाए रखता है, आंखों का तेज बढ़ाता है। चांदी के बर्तन में भोजन करने से आंखों की शक्ति बढ़ती है। पुराने जमाने में राजा महाराजे सोने और चांदी के बर्तन में भोजन करते थे। पित्त, वायु तथा कफ नियंत्रित रहते हैं। कांसे के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि बढ़ती है, रक्त शुद्ध होता है। पत्थर या मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने से लक्ष्मी का नाश होता है। लकड़ी के बर्तन में भोजन करने से भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है तथा कफ का नाश होता है। पत्तों से बनी पत्तल में किया हुआ भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। पहले के जमाने में अपने प्लास का जो पेड़ होता है उसके पत्तों की धुने और पत्तल बनते थे, वो बहुत ही सात्विक होते थे। मगर जैसे जैसे जमाना अपडेट होता गया, लोग अपने आप को अपडेट करते गए, आज प्लास्टिक के धुने और पत्तल बनने लग गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। डिस्पोजल जो हम चाय पीते हैं प्लास्टिक की डिस्पोजल में, वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए खतरनाक होती है। तो प्लास के पत्तों के अंदर हम भोजन करते थे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया था। पत्तों से बनी हुई पत्तल में किया हुआ भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। पानी पीने के लिए ताम्रपत्र उत्तम है। यह उपलब्ध न हो तो मिट्टी का पात्र भी हितकारी है। पेय पदार्थ चांदी के बर्तन में लेना हितकारी है, लेकिन लस्सी आदि खट्टे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। तांबे के और चांदी के बर्तन के अंदर खट्टे पदार्थ, कांसे के बर्तन में भी खट्टे पदार्थों को, पेय पदार्थों को आपको नहीं लेना है। लोहे के बर्तन में भोजन पकाने से शरीर में सूजन तथा पीलापन नहीं रहता है, शक्ति बढ़ती है और पीलिया के रोग में फायदा होता है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना तथा लोहे के तवे पर रोटी सेकना हितकारी होता है, परंतु लोहे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे बुद्धि का नाश होता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बुद्धि नाश का दोष नहीं माना जाता है। स्वर्ण, कांसा, कलई किया हुआ पित्तल का बर्तन हितकारी है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का कदापि उपयोग नहीं करें। हम बार बार बोलते हैं, और हमारे जो वैद्य जी है जो दवाई बनाकर देते हैं, आदरणीय श्री किशोरी संजीत कुमार जी, वो बार बार लोगों को बोलते हैं कि आप जो औषधि ले रहे हैं, बहुत सारे लोग उनसे सवाल करते हैं कि गुरुजी आपकी औषधि हमारे पर असर नहीं कर रही है। तो जब तक आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन करेंगे तो कोई भी आयुर्वेदिक औषधि भी आपके ऊपर पूरी तरह से प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। यही कारण होता है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ अपना प्रभाव उन पर पूरी तरह से नहीं दिखा पाती है। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अपने घर से स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों को आप बाहर निकालिए और उसकी जगह पर आप मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाइए, लोहे के बर्तन में भोजन बनाइए, कांसे के बर्तन में भोजन बनाइए। जो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है वही बातें हम आपको बता रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। केला, प्लास या
पत्र दीपक विषदोषनाशक तथा होता है, अतः इनका उपयोग भी हितावह होता है। इनके पत्तों के अंदर भी अपन भोजन कर सकते हैं। पानी पीने के पात्र के विषय में भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है, जल पात्रम तु ताम्रस्य तद्भावे प्रदोहितम पवित्रम शीतलम पात्रम रचितम स्फटिकेन यत् काचन रचितम तद्वतम तथा वैडूर्य संभवम। भाव प्रकाश पूर्व खंड 4 अर्थात पानी पीने के लिए तांबा, स्फटिक तथा कांस्य पात्र का उपयोग करना चाहिए। संभव हो तो वैडूर्य रत्न जड़ित पात्र का उपयोग करें। इसके अभाव में मिट्टी के जल पात्र पवित्र व शीतल होते हैं। टूटे फूटे बर्तन से अथवा अंजलि से पानी हमको नहीं पीना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको औषधियों के बारे में जानकारी देने का हमारा प्रयास है कि हमारा जो आयुर्वेद है उस आयुर्वेद की हमारे जो वनस्पति है उसके अंदर 90% जो घास होती है या पेड़ पौधे हैं उनके औषधीय गुण होते हैं। हमारे जो पूर्वज थे इन सबका उपयोग करते थे और धीरे धीरे जैसे ज़माना अपडेट होता गया तो ये सारी जड़ी बूटियाँ हमारे दिमाग से विलुप्त होती जा रही है। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी वनस्पति है जिसका उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और अपने रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हमारे को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर ये बहुत ही महंगे भाव में आपको मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपके पास में हमारे देश की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे द्वारा बने गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। हम इस चैनल के जरिए आपको हमारा जो भारतीय योग विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है, अध्यात्म संबंधी जानकारी और औषधियों से संबंधित जानकारी लेकर आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।